हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और जो टॉपिक है मेरा आज का वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। और इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आज के लेक्चर में वो सब कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि टॉपिक आपका क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो इलास्टिक कोलिजन होती है, द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक हो गया। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एक आपके पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज है। सपोज कि ये आपके पास एक बॉडी है, यहाँ पर इस बॉडी की मास मैं कहता हूं m1, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी लाइन के ऊपर एक और बॉडी है जिसकी मास कितनी है, m2 है, और वो भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2 से अलोंग द सेम लाइन। बोथ बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बिफोर कोलिजन है, अभी बॉडी कोलाइड नहीं हुए, बिफोर कोलिजन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये दोनों बॉडीज कोलाइड हो गए हैं। इफ मैं कहता हूं कि v1 जो है वो ग्रेटर देन v2 हो, इसकी स्पीड ग्रेटर होगी v2 से, तो v1 जो है, m1 जो है जाकर m2 को हिट कर जाएगा। तो फिर देखें, ये आपके पास दो बॉडीज क्या हो गए हैं, कोलाइड हो गए हैं। अब देखें, यहां पर कोलिजन हो गई है, और ये बॉडी आपके पास m1 है और ये बॉडी m2 है। ये डायग्राम क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन है। अब बॉडी कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद देखें स्टूडेंट्स, दोनों बॉडीज सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट हो जाएंगे तो फिर आपके पास ये बॉडी, इसकी मास m1, और ये बॉडी दूसरा जो है उसकी मास m2। अब देखें स्टूडेंट, सेपरेट होने के बाद मैसेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ड्यूरिंग कोलिजन मैसेज सेम रही हैं, पहले भी m1 थी, बाद में भी m1, इसकी m2, इसकी m2। जस्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन बॉडीज की वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं, v1 v2, ये क्या बन जाएगा, ये v1 प्राइम बन जाएगी, और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम। ठीक हो गया, वेलोसिटीज चेंज हुई हैं आफ्टर कोलिजन, और पहले v1 थी तो v1 प्राइम इसको लिख देते हैं, बिफोर कोलिजन v2, आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को हम एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद डेरिवेशन कर लेंगे हम। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स इस टॉपिक में, क्योंकि आपके पास इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करके देंगे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व्ड रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लें आप। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। यहां पर मैं लिखता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are moving with velocities v1 and v2। अब देखिए स्टूडेंट, देन आफ्टर कोलिजन, their velocities become v1 prime and v2 प्राइम। वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करता हूं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम कौन सा है, क्या लिखेंगे, देखिए कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, m1v1। तो देखो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। तो यहां पर आप लिखते हैं कि m2v2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये डायग्राम है, आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना है आपके पास, m1v1 प्राइम। तो m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। जो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में ये करना है कि 1 वाली टर्म को एक साइड पर और 2 वालों को एक साइड पर लिख लेना है आपने। देखें, आपने इसको लिखना है m1v1 माइनस m1 और साथ क्या हो जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब ये आपके पास क्या है m2v2 प्राइम और ये प्लस का तो इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस का m2v2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट साइड पे कॉमन क्या आता है, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल, राइट साइड पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, m2 कॉमन आ रहा है, तो m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इसको इक्वेशन आपने 1 कह देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 लिख देना है और अब आपने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन जो किनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी आपके पास, इस पहले बॉडी की क्या होगी 1/2 m1v1 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस दूसरा बॉडी आपके पास क्या है 1/2 m2v2 का स्क्वायर। अब देखें इज इक्वल टू टोटल किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज के ऊपर प्राइम आ गया था, तो इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होगी 1/2 m1v1 प्राइम और क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है प्लस इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास 1/2 m2v2 प्राइम का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट साइड पर भी 1/2 कॉमन लें, राइट साइड पर भी, तो ये आपके पास क्या होगा 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू m1v1 प्राइम का स्क्वायर और प्लस m2v2 प्राइम का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ये करना है कि 1 वालों को एक साइड पर, 2 वालों को एक साइड पर लिख देना है आपने। तो यहां पर क्या आएगा m1v1 का स्क्वायर और देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है प्लस का, उस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा m1v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है m2v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस ये उस साइड पे चला जाएगा तो m2v2 का स्क्वायर। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है m1 कॉमन आ रहा है तो v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पर आपके पास कॉमन आ रहा है m2 तो v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास m1 इंटू a का स्क्वायर माइनस क्या है b का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई होता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह आप राइट साइड पर आते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b।
v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास 2। अब जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 पर इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 2 पे इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट डिवाइड होगी और राइट साइड पर राइट डिवाइड होगी। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर देता हूं। आप चेक करें स्टूडेंट्स m1 इंटू आपके पास क्या है m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी आप राइट हैंड साइड लिखें तो राइट हैंड साइड क्या है m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर इसकी राइट हैंड साइड डिवाइड करें m2 इंटू v2 प्राइम, m2 इंटू v2 प्राइम माइनस क्या है आपके पास v2, तो ये v2 लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेक करें कौन से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये टर्म आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो गए, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल और m2 के साथ, यहाँ पर m1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया है कि v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन आपने क्या कह देना है a कह देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने देखें बिफोर कोलिजन्स आपके पास वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 ये कोलिजन से पहले v1 और v2 थी, तो माइनस v2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास v1 प्राइम है, इस साइड पे आकर माइनस v1 प्राइम बनेगा और पहले इस साइड पर आपके पास v2 प्राइम है। अब देखिए स्टूडेंट्स v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लें तो v1 माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इससे क्या प्रूफ होता है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये स्पीड ऑफ अप्रोच है, जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को कोलाइड होने के लिए अप्रोच कर रहे थे, और ये आपके पास क्या है स्पीड ऑफ द सेपरेशन आफ्टर कोलाइजन, जब कोलाइड हो गए फिर जब वो सेपरेट हुए तो वो उनकी स्पीड है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा माइनस स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब इसके बाद वो सेपरेट हो गए। हमने स्टूडेंट्स ये प्रूफ करना है कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। ठीक हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में स्टूडेंट्स आपने क्या प्रूफ करना है कि आफ्टर कोलिजन जो है बॉडी जिसकी मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम कितनी है और v2 प्राइम कितनी है, बॉडी m2 की वेलोसिटी कितनी है, आफ्टर कोलिजन के बॉडीज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए। अब ए इक्वेशन से ये ए इक्वेशन है, मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये करता हूँ v2 प्राइम की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ ए इक्वेशन से और इसको जाकर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास v1 प्राइम आ जाएगा, क्योंकि जब मैं v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा v2 प्राइम खत्म हो जाएगा, v1 प्राइम बच जाएगा। इसी तरह फिर दोबारा से स्टूडेंट्स मैं इसी ए इक्वेशन को लूंगा तो v1 प्राइम की वैल्यू निकाल कर फिर इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास v2 प्राइम आ जाएगा। क्लियर हो गया, वन टाइम आपने क्या करना है v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है ए इक्वेशन से, उसको जाकर आपने पुट करना है 1 इक्वेशन में, तो v1 प्राइम आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने दोबारा क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन ए दोबारा लिखना है आपने, फिर v1 प्राइम निकालना है यहाँ से उसकी वैल्यू, फिर आपने जाकर इक्वेशन 1 में पुट करना है तो आपके पास v2 प्राइम आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन ए तो v2 प्राइम किससे इक्वल होगा, आप चेक करें v2 प्राइम निकालना है प्लस v2 इस साइड पे जाकर क्या होगा माइनस, तो आप चेक करें ये आपके पास v2 प्राइम इज इक्वल टू, पहले ये लिख दें v1 प्लस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम और ये प्लस v2 इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस v2, इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 जो है आपके पास m1 इंटू
क्या है आपके पास v1 माइनस v1 प्राइम, तो ये साइड में लिख देता हूं v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू लिख दिया, m2 है m2 लिखेंगे, तो ये m2 लिख दिया यहां पर, और साथ आप देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या है v2 प्राइम है, तो v2 प्राइम की वो वाली वैल्यू इस v2 की जगह पे लिखेंगे, फिर माइनस v2 लिख देंगे। पहले v2 प्राइम की वैल्यू पुट कर दें। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप वैल्यू पुट करें v2 प्राइम की, तो आपके पास v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, और ये आपके पास v2 प्राइम की वैल्यू आ गई, फिर क्या है माइनस v2, तो यहां पर आप माइनस v2 लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि m1 अभी इसको एज इट आने दें इज इक्वल टू m2, और यहां पर आपके पास देखिए कोई सेम है तो ऐड हो जाएंगे v1 प्राइम, ये माइनस v2 माइनस v2 माइनस 2v2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में m1 को मल्टीपल करें m1 v1, फिर क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस 2 m2 v2। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप ये करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करना है v1 प्राइम फाइंड आउट करना है, तो v1 प्राइम जहां पर है उनको इकट्ठे लिखना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास देखें स्टूडेंट्स क्या है माइनस m1 v1 प्राइम है, तो इसको आप उस साइड पे लेकर जाएं, क्योंकि m2 v2 प्राइम ऑलरेडी वहां पर है, तो v1 प्राइम वालों को इकट्ठे करें ताकि आप v1 प्राइम निकाल सकें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए मैं ये करता हूं m1 v1 लिखा ये वाला, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं क्या लिखता हूं, ये इस टर्म को मैं इस साइड पे ले जाता हूं, तो ये क्या बनेगा प्लस का है m2 v1 ये आ जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म है, इस टर्म को यहां पे ले आया, इसके बाद ये माइनस की तो इस साइड पे ले आता हूं, ये प्लस की बन जाती है 2 m2 v2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस का है m1 v1 प्राइम उस साइड पे ले जाता हूं तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का पहले आपके पास यहां पर क्या है प्राइम 1 वाला m2 v1 प्राइम। अब देखिए स्टूडेंट्स इस साइड पर आपके पास पहले दो में से क्या कॉमन आता है v1 कॉमन आता है, तो m1 माइनस m2 इनटू, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन क्या है v1 प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू, कॉमन क्या आता है आपके पास m1 प्लस m2 कॉमन आ गया v1 प्राइम। आपने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है v1 प्राइम फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास m1 प्लस m2 मल्टीपल हो रहा है, तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस पूरे के नीचे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2, ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड पर आकर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 प्राइम। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में ये लिखते हैं कि v1 प्राइम को इधर लिख देते हैं इज इक्वल टू m1 प्लस m2, इस पर भी डिवाइड हो रहा है इस टर्म पर भी, दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, तो m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2, फिर प्लस है 2m2 v2 ओवर, अब देखिए यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक हो गया। m1 प्लस m2 को दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लिया इज इक्वल टू v1 प्राइम आ गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला बन गया है v1 प्राइम का। क्लियर हो गया। तो ये एक चीज हमारे पास प्रूफ हो गई। आफ्टर कुलैन बॉडी ऑफ मास m1 की जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या करना है, जो बॉडी m2 है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम भी तो फाइंड आउट करनी है ना हमने, तो v2 प्राइम भी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स v2 प्राइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने जैसा कि आप बताया था कि आपने क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन a पहले v2 प्राइम निकाला, अब v1 प्राइम निकाल लेंगे हम। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं दोबारा लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन a पहले v2 प्राइम निकाला, अब v1 प्राइम निकाले a से, तो v1 प्राइम यहां पे लिखता हूं v1 प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा v2 प्राइम लिख दिया, प्लस क्या है v2 वो भी लिख दिया,
और देखिए स्टूडेंट्स v1 प्राइम के साथ क्या है, v1 है प्लस का, तो उस साइड पे जाकर माइनस का होगा, तो v1 माइनस का हो गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स v1 प्राइम की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में आपके पास क्या है, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स m1 इंटू, अब इसको जरा स्क्वायर ब्रैकेट बना लें क्योंकि एक और ब्रैकेट इसमें आनी है। क्या लिखा हुआ है पहले v1, उसको तो एज इट लिख देंगे v1 को, फिर क्या है माइनस, माइनस क्या है इसके बाद v1 प्राइम। और अब हमने v1 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, तो अब ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है। v1 प्राइम की वैल्यू कितनी आई हुई है, v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फिर से कि m1 एज इट आ गया, इनटू ब्रैकेट के बाद क्या है v1 भी एज इट आ गया, फिर ये माइनस है तो माइनस भी एज इट आ गया। चेक करें, v1 की वैल्यू है, v1 की वैल्यू ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि बाहर सिंबल माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीपल होना है, साइन चेंज होने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, इज इक्वल टू m2 और इनटू क्या है v2 प्राइम माइनस v2, v2 प्राइम माइनस v2। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास v2 प्राइम माइनस v2 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये माइनस को अंदर मल्टीपल करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो m1 इंटू आपके पास क्या होगा v1 माइनस v2 प्राइम प्लस माइनस माइनस v2 माइनस माइनस प्लस v1 ब्रैकेट यहां पर क्लोज इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करें कोई ऐड हो रहे हैं यहां पर, तो ऐड कर लें m1 इंटू ये v1 है, ये v1 है, तो कितना हो जाएगा 2v1 हो जाएगा, और माइनस v2 प्राइम माइनस v2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप मल्टीपल कर लें m1 को इसके साथ सब के साथ कर लें, तो 2m1 v1 माइनस m1 v2 प्राइम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है माइनस m1 v2, अब इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब देखें स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि क्योंकि आपने v2 प्राइम फाइंड आउट करना है, तो v2 प्राइम वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पर आ जाएंगी, बाकी एक साइड पे चली जाएंगी। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स v2 प्राइम इसमें है, तो ये दोनों एक साइड पर होंगी, तो बाकी आप लिख लें यहां पर आप क्या लिखेंगे 2m1 v1, ये टर्म लिख ली। अब देखें ये v2 आपके पास प्राइम है, तो इधर भी v2 प्राइम है, ये दोनों एक साइड पर होंगी। इसके बाद इसको भी छोड़ दें, इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे, माइनस क्या है m1 माइनस m1 साथ क्या है v2, ये ली टर्म लिख दी, और ये माइनस m2 v2 है तो इस साइड पे आकर प्लस का होगा, m2 v2 इज इक्वल टू, देखें स्टूडेंट यहां पर आपके पास v2 प्राइम ये माइनस का है और ये इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो आप लिखेंगे m1 v2 प्राइम, ये माइनस का था तो उस साइड पे जाकर प्लस का हो गया, और v2 प्राइम पहले क्या है आपके पास m2 v2 प्राइम, तो ये आपके पास m2 v आपके पास 2। ठीक हो गया। अब ये टर्म थी m2 v2 प्राइम, तो इसके ऊपर भी प्राइम आ गया। क्लियर हो गया। 2m1 v1, ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर आप इन दो को देखें, इन दो में से कॉमन क्या आता है, आपके पास कॉमन आता है v2, तो माइनस m1, तो ये आपके पास ब्रैकेट, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस m2, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया v2। देखिए स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास ये माइनस हो जाएगा और v2 भी बाहर आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड पर आपके पास कॉमन आता है v2 प्राइम, तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट, ये v2 प्राइम कॉमन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने v2 प्राइम फाइंड आउट करना है, इनटू m1 प्लस m2 है तो इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2m1 v1 फिर माइनस
आपके पास क्या है m1 माइनस m2 इंटू क्या है v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम। m1 प्लस m2 यहां पर कॉमन आया था तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा इसको v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 माइनस m1 माइनस m2 इंटू v2। m1 प्लस m2 को दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं, m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये करता हूं v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स अगर आप माइनस वालों की जगह चेंज कर लें, माइनस वाले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करते, अगर इनकी जगह चेंज कर लें तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है, तो आप इसको यूं भी इसी तरह रहने दें तब भी ठीक है। अगर इनकी जगह चेंज कर लें तो बाहर का साइन प्लस हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 ओवर आपके पास m1 प्लस m2 इंटू v2। ये स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला आ गया है वेलोसिटी ऑफ बॉडी m2 आफ्टर कोलिजन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये आपके पास जो फार्मूला है v1 प्राइम का और v2 प्राइम का वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के, ये दो फार्मूले नेक्स्ट हमारे पास जो 4 केसेस हैं उन 4 केसेस के ऊपर यही दो फार्मूले अप्लाई होने हैं। तो उनको स्टार्ट करते हैं केसेस को। तो सबसे पहले मैं ये बोर्ड रेज करता हूँ, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। अब जो है स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पर दोनों फार्मूलाज v1 प्राइम का v2 प्राइम का वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दोनों फार्मूले मैंने लिख दिए। अब इन दो फार्मूलाज की हेल्प से स्टूडेंट्स हमने 4 केसेस डिस्कस करने हैं कोलिजन के, और उन 4 केसेस में यही दो फार्मूले v1 प्राइम और v2 प्राइम फाइंड आउट करना है आपने। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स पहला केस क्या है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड्स। सपोज जो आपके पास बॉडी m1 था दूसरा m2 था, इनकी मैसेज सेम हो इक्वल हो, अगर कोलाइड हो जाएं तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, ठीक हो गया। जितने केस आने स्टूडेंट्स सब में आपने फाइंड क्या करना है, v1 प्राइम और v2 प्राइम, ये दो फार्मूले अप्लाई होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड्स, m1 इज इक्वल टू क्या है m2, इक्वल है तो दोनों को मैं क्या लिखूंगा m। अब देखें पहले v1 प्राइम का फार्मूला अप्लाई करता हूं v2 प्राइम का, दोनों में m1 और m2 की जगह पर क्या लिखूंगा m। अब चेक कर लें कि v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स पहले मैं कंप्लीट फार्मूला लिख लेता हूं, m2 इंटू क्या है v1 ओवर m1 प्लस m2 और प्लस आपके पास क्या है 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दोनों मैसेज इक्वल हैं, किसके इक्वल कर देंगे m के। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m, क्योंकि मैसेज इक्वल है, v1 ओवर m प्लस m और प्लस 2m v2 ओवर m प्लस m। अब देखिए स्टूडेंट्स m माइनस m 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, ये पूरी टर्म 0 होगी, और यहां पर आपके पास क्या है कि 2m v2 ओवर m प्लस m 2m, तो 2m के साथ कैंसल, तो आपके पास v1 प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 के। अब देखिए स्टूडेंट्स नाउ v2 प्राइम फाइंड आउट करना है, तो v2 प्राइम का फार्मूला लिखूंगा 2 इंटू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, फिर इसके बाद है प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है v2 है, ये v2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी हमने वही काम करना है, क्या करना है m1 m2 की जगह पर m लिखते जाना है आपने। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर आपके पास 2m v1 ओवर m प्लस m
और यहाँ पर m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2। अब देखिए स्टूडेंट्स v2 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m क्या हो जाएगा 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 2m v1 ओवर 2m हो जाएगा m प्लस m। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2m के साथ 2m कैंसल, तो आपके पास v1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इससे क्या प्रूफ होता है स्टूडेंट्स, जो आफ्टर कुलायन है, आफ्टर कुलायन जो बॉडी की वेलोसिटी v1 प्राइम है बॉडी ऑफ मास m1 की, वो वेलोसिटी आफ्टर कुलायन बॉडी ऑफ मास m2 की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, जो बॉडी जिसकी मास m2 थी, आफ्टर कुलायन उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम जो होगी बिफोर कुलायन जो वेलोसिटी v1 की थी उसके इक्वल हो जाती है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस नंबर आपके पास 2 है, यहां पर है कि when two bodies of equal mass collide। अब देखिए स्टूडेंट यहां तक तो ये पहले केस की तरह का है, when two bodies of equal mass collides, यहां तक तो सेम है। एंड सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, अब यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा हो गई है, एंड सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। ठीक हो गया, सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए पहला सेंटेंस तो सेम है कि टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, तो यहां पर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिखूंगा। एंड सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पर है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने v1 और v2 फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स नाउ आपने क्या करना है यहां पर कि v1 प्राइम पहले निकालना है, उसका फार्मूला अप्लाई करें, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस आपके पास क्या है 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें m1 m2 दोनों किसके इक्वल है m के, तो यहां पर क्या होगा m माइनस m v1 ओवर m प्लस m, और साथ m यहां पर m2 की जगह पर भी m आएगा, और v2 क्योंकि 0 है यहां पर ये 0 लिखूंगा ओवर m प्लस m। अब देखें स्टूडेंट्स v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m क्या होगा 0, पूरी टर्म 0, ये v2 की जगह पर 0 पुट किया, ये 0 मल्टीपल होगा, ये टर्म भी 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टू बॉडीज हों, इक्वल मास हों, और सेकंड बॉडी कहां पर हो, रेस्ट पर हो, जो पहले वाला होगा जाकर जब हिट करेगा तो पहले वाला बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, सेकंड बॉडी मोशन में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर देखो सेकंड बॉडी और यहां पर देखें आपके पास जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब ये है सपोज ये एक आपके पास बॉडी था, तो ये रेस्ट पर था, रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी v2 क्या है 0 क्योंकि इसकी मास m2 है। एट रेस्ट वेलोसिटी v2 0। ये आपके पास दूसरा बॉडी है जिसकी मास क्या है m1, ये तो मूव करता हुआ गया है ना, पहले वाली वेलोसिटी इसकी क्या थी v1 थी, आफ्टर कुलायन जब ये जाकर हिट हुआ है इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई है, और वो किसके इक्वल आई है 0 पे, तो ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। तो देखते हैं कि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, पहले वाली तो v2 रेस्ट पर है तो v2 0 है, इसके बाद आफ्टर कुलायन उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं क्या आती है, तो अब v2 प्राइम इज इक्वल टू, तो v2 प्राइम का ये फार्मूला है आपके पास 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स m2m1 v1 लिखा ओवर m1 प्लस m2 लिखा, प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। क्लियर हो गया, ये फार्मूला v2 प्राइम का लिख दिया। अब देखें v2 प्राइम इज इक्वल टू m लिखेंगे m1 की जगह पर, v1 लिखेंगे ओवर m प्लस m, फिर प्लस आ गया, और यहां पर आपके पास m माइनस m ये लिखेंगे, और v2 की जगह पर 0 और m प्लस m। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स v2 प्राइम इज इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा 2mv1 ओवर 2m प्लस m माइनस m जीरो, बाहर भी जीरो है, मल्टीपल होंगे तो सारा जीरो टर्म हो जाएगी। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m के साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये v1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो बॉडी है m2 वाला, जब ये रेस्ट में था तो v2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी v2 क्या थी एट रेस्ट, v2 किससे इक्वल था जीरो के। आफ्टर कोलिजन तो ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी v1 की थी। देखो चेक करो, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 और v1 देखो v प्राइम क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब बॉडी हिट होता है, ये बॉडी रेस्ट में आ जाता है आफ्टर कोलिजन, तो v1 प्राइम जीरो हो गया। ओके, और इस ये बॉडी जो है इसकी जितनी वेलोसिटी थी ये सारी वेलोसिटी इसने गेन की, और ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है m2, जितनी बिफोर कोलिजन v1 वेलोसिटी थी। तो चेक करें नीचे ये आ गया रिजल्ट आपके पास। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स थर्ड केस है, तो हमारे पास तीसरा केस है, केस नंबर 3, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद मैसिव बॉडी भी लिख सकते हैं, हैवी बॉडी भी लिख सकते हैं, मैसिव और हैवी बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। अब देखिए सपोज ये स्टूडेंट्स आपके पास एक लाइट सा बॉडी है, मैस m1 है। अब ये आपके पास बहुत हैवी बॉडी यहां पर पड़ा हुआ है जिसकी मैस क्या है m2 है, और क्योंकि रेस्ट पर है तो क्योंकि लिखा हुआ ना हैवी बॉडी एट रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी v2 क्या होगी जीरो बिफोर कोलिजन, और ये तो मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी तो है ना v1 जिससे ये मूव करता हुआ जाकर उसको हिट होता है। अब देखिए स्टूडेंट जब ये स्मॉल बॉडी हिट होगा, ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले देखेंगे ये लाइट बॉडी है, तो लाइट बॉडी आपके पास उसकी मैस m1 वेलोसिटी v1, इसकी मैस इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये बहुत मैसिव है। तो बहुत मैसिव है तो हम ये कह सकते हैं कि m1 इज वेरी 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 लेस देन द m2, क्योंकि इसकी मैस उसके लिहाज से बहुत ही छोटी है, इतनी छोटी है। सो m1 इज टेकन एज जीरो। ये बहुत हैवी है, ये बहुत स्मॉल है। जब कंपेयर करते हैं तो इस बॉडी के लिहाज से ये इतना स्मॉल है कि इसको हम इसकी मैस को नेग्लेक्ट करके m1 क्या लिखते हैं जीरो के। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास एक कंडीशन होगी कि m1 इज इक्वल टू जीरो और सेकंड बॉडी एट रेस्ट पे है तो v2 इज इक्वल टू जीरो। ये दो पॉइंट्स आपने क्या करना है, इस v1 प्राइम और v2 प्राइम में पुट करना है, तो v1 प्राइम और v2 प्राइम आ जाएगा। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी v1 प्राइम भी आ जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी v2 प्राइम वो भी आ जाएगी। क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फार्मूला v1 प्राइम का, कितना है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू आपके पास v1 है प्लस क्या है 2m2 v2, 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 की जगह पर जीरो लिखें, जीरो लिख दिया, साथ m2 आ गया ओवर यहाँ पर आपके पास जीरो प्लस m2 और ब्रैकेट के बाद v1 है तो लिख दें आप प्लस 2, अब m2 लिख देंगे और साथ v2 क्योंकि रेस्ट पर था तो वेलोसिटी जीरो, और यहाँ पर आपके पास m1 को जीरो लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट में कंडीशन गिवन है। यहाँ पर भी m1 की जगह पर जीरो लिखा प्लस m2। अब देखिए स्टूडेंट्स v1 प्राइम इज इक्वल टू ये आपके पास क्या होगा माइनस m2 v1 ओवर m2 प्लस जीरो मल्टीपल करेंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, m2 के साथ m2 कैंसिल कर लें, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये शो करता है कि जो वेलोसिटी है इस बॉडी की m1 की कितनी है, पहले बिफोर कोलिजन v1 है, जब ये जाकर हिट होता है इस मैसिव बॉडी के साथ ये फिर बाउंस बैक होता है, तभी तो नेगेटिव साइन आया ना, तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी वेलोसिटी से जाकर हिट करता है सेम वेलोसिटी से बाउंस बैक हो जाता है। तो आप इसलिए देखो स्टूडेंट्स v1 प्राइम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ द v1। आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी होगी ये जब ये हिट होगा बाउंस बैक होगा, इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम कितनी होगी v1 के इक्वल होगी। ठीक है,
नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि जब जा रहा है V1 इस डायरेक्शन में, जब यहां से इसके ऊपर हिट होगा, बाउंस बैक होगा, डायरेक्शन अपोजिट हुई है तो नेगेटिव साइन आ गया। जितनी वेलोसिटी से हिट होता है उतनी सेम वेलोसिटी से बाउंस बैक हो जाता है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये बॉडी है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी उसको निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ V2 प्राइम, ठीक हो गया, आपने यहां पे लिख देना है नाउ V2 प्राइम इज इक्वल टू, V2 प्राइम क्या है 2m1v1 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2, ये आ जाएगा प्लस m2 माइनस m1 इंटू क्या है V2, तो V2 लिख दिया ओवर क्या है m1 प्लस m2, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यही कंडीशंस, तो V2 प्राइम इज इक्वल टू 2 लिखेंगे क्योंकि m1 क्या लिया हुआ है 0 लिख दें, V1 m1 की जगह पर 0 प्लस m2 प्लस, अब देखें m2 लिखेंगे माइनस 0 लिखेंगे क्योंकि m1 0 है और ब्रैकेट के बाहर क्या है V2 है वो रेस्ट पर है 0 है वो, और ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 मल्टीपल होगा पूरी टर्म 0, तो V2 प्राइम इज इक्वल टू 0, और देखिए नेक्स्ट प्लस m2 बचा हुआ है, और आपके पास सॉरी यहाँ पर m1 की जगह पर क्या था 0 लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि m1 क्या है आपके पास 0, यहाँ पर भी m1 की जगह पर 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0 पुट करें, तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स m2, और नीचे भी क्या है आपके पास m2, बाहर 0 मल्टीपल हो रहा है तो सारा 0 हो जाएगा ये भी, तो V2 प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास V2 प्राइम, इसका मतलब है ये बॉडी जाकर हिट हुआ है, बाउंस बैक हो गया सेम वेलोसिटी के साथ, और जो सेकंड बॉडी था बिफोर कोलिजन भी रेस्ट पर था और आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पर है, इसलिए उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी V2 प्राइम किससे इक्वल आ गई है 0 के इक्वल आ गई है। क्लियर हो गया? अब जो है स्टूडेंट्स केस नंबर 4 है, बिल्कुल इसका उल्टा है, तो यहां पर मैं लिखता हूं केस 4, व्हेन a heavy body और massive body भी कह सकते हैं collide with light body at rest और stationary, ठीक हो गया, रेस्ट भी ले सकते हैं, साथ आप लफ्ज स्टेशनरी भी ले सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, ये केस बिल्कुल इसके उल्टा है, पहले एक लाइट बॉडी जाकर कोलाइड हुआ हैवी बॉडी के साथ जो कि रेस्ट पर था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में आपके पास क्या है, इस केस में एक हैवी बॉडी मूव करता हुआ जा रहा है, ये चेक करें, सपोज ये एक आपके पास हैवी बॉडी है जिसकी मास m1 है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, एक लाइट सा बॉडी यहां पर पड़ा हुआ है और यहां पर आपके पास इसकी मास m2 है और वो रेस्ट पर है, तो v2 क्या होगा 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास किसकी मास कम है, जहां यहां पर किसकी मास थी m1 की मास कम थी, तो m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, जो लेस बहुत छोटा होता है उसको इग्नोर करके 0 के इक्वल करते हैं, और सेकंड बॉडी रेस्ट पर था, ये दो कंडीशन पुट की v1 v2 में। अब यहां पर हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, क्योंकि m2 बहुत स्मॉलर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा m2 इज वेरी वेरी लेस देन द m1, सो आपके पास m2 क्या लेंगे 0, और m2 रेस्ट पर भी है, उसकी वेलोसिटी v2 भी 0। अब हमने ये दो कंडीशन पुट करनी है v1 और v2 में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये दो कंडीशन बनी थी तो हमने v1 और v2 के फार्मूले में ये पुट की थी। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो कंडीशन बन रही है, ये पुट करते हैं, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर क्या है m1 प्लस m2। अब देखिए साथ क्या था आपके पास m1 माइनस m2 इंटू v1 है ना, तो साथ आप v1 लिखेंगे प्लस क्या है इसके बाद v1 प्राइम की 2m2 v2, तो आप लिखेंगे 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए स्टूडेंट, ये कंडीशन पुट करें आप, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 को एज इट आने दें, माइनस m2 किससे इक्वल है 0 के, ओवर m1 भी एज इट आने दें, ओवर प्लस m2 क्या है 0 पुट कर दें, ब्रैकेट के बाहर v1 इसको एज इट आने दें प्लस 2m2 क्या है 0,
और V2 भी क्या है 0 ओवर M1 प्लस M2 क्या है 0। अब देखें स्टूडेंट्स V1 प्राइम इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा M1 माइनस 0 तो M1 आएगा, M1 प्लस 0 तो M1 आएगा और इंटू V1 प्लस 0 मल्टीपल होगा, ये सारा का सारा नंबर 0 हो जाएगा। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 के साथ M2 कैंसिल कर लें V1, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाती है किसकी V1 प्राइम की। क्या मतलब है इसका? अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो बॉडी है हैवी बॉडी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी से मूव कर रहा था V1 से। अब जब जाकर ये हिट होगा इसके साथ तो तब भी इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये हैवी बॉडी जाकर इसके साथ हिट होता है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी वही रहती है। पहले V1 से मूव कर रहा था, सेम वेलोसिटी के साथ इसको हिट करता हुआ सेम वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल करता रहता है, कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो इसलिए लिखा हुआ है V1 प्राइम इज इक्वल टू V1। और ये बॉडी, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ये जब जाकर उसको हिट करता है बिफोर कोलिजन तो वो रेस्ट पर था, 0 थी उसकी वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी। नाउ आप लिखते हैं V2 प्राइम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन फार्मूला V2 प्राइम का 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस यहां पर क्या है m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और इनटू क्या है देखें आपके पास V2 है, तो ये आपके पास V2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स V2 प्राइम इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है M2 V2 को 0 करना है ना, तो 2m1v1 ऐसे आ गया और यहां पर आपके पास m1 m2 0 है ना, 0 पुट कर दें, प्लस m2 0 है 0 पुट कर दें, माइनस m1 और V2 0 है 0 पुट कर दें, ओवर m1 प्लस m2 0 है 0 कर दिया पुट। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में V2 प्राइम इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा आपके पास 2m1v1 ओवर आपके पास क्या बचा हुआ है m1 प्लस ये सारा क्या गया 0 माइनस m1 है, बाहर 0 है, ये बाहर वाला 0 जब मल्टीपल होगा पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो V2 प्राइम इज इक्वल टू m1 के साथ m1 हो जाएगा कैंसल आउट, तो 2v1 आ जाएगा रिजल्ट आपके पास। ये देखें स्टूडेंट्स ये रिजल्ट क्या शो करता है, ये रिजल्ट ये शो करता है कि आपके पास जो V2 प्राइम होगा, ये जो V2 प्राइम होगा इसकी वेलोसिटी जो m1 है उसकी वेलोसिटी V1 थी, उसकी वेलोसिटी के लिहाज से इस बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। देखिए V2 प्राइम इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले बिफोर रेस्ट पे था V2 0, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होनी है V2 प्राइम, और वो V2 प्राइम क्या होगी जब ये जाकर हिट करता है V2 प्राइम M2 की वेलोसिटी V1 के लिहाज से डबल हो जाएगी, तो 2v1 आ गया रिजल्ट। क्लियर हो गया। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिर इसके बाद हमने इसके 4 केसेस देखे, 4 केसेस में हमने V1 और V2 प्राइम वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट की। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।